श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार अपने मन में इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि वृंदावन की जो लीलाएं हैं, जैसे गोपियों का वस्त्र हरण, भगवान कृष्ण का शीघ्रता से कदम्ब वृक्ष पे चढ़ जाना और फिर गोपियों के साथ विनोदपूर्ण वचन कहना, और वृंदावन का जो वन पुष्प आभूषण है, वृंदावन में जो कृष्ण की बांसुरी है, उसकी मधुरता, जो बांसुरी की मधुरता सबका मन मोह लेती है, ये लीला कब मैं देख पाऊंगा, ऐसा गोप कुमार अपने मन में इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और अंत में तो हमने सुना था कि जो भगवान की बांसुरी है, भगवान के बिंब फल तुल्य अधरों का स्पर्श प्राप्त करके ऐसे वचन कह देती है जो वचन उपनिषद, वेद, अन्य शास्त्र नहीं कह पाते। और उसी बांसुरी को सुनकर इंद्र, शिव, ब्रह्मा, उनके अनुचर मोहित हो जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं। उसी बांसुरी को सुनकर महान ऋषियों का ध्यान भंग हो जाता है और चंद्रमा की गति, अन्य ग्रह नक्षत्रों की गति अपने पथ से विपथ हो जाती है। तो इस प्रकार की बांसुरी को सुनकर दिव्य अनुमाद में प्रवेश करना, ये बांसुरी कितनी दिव्य है। तो गोप कुमार के मन में ऐसी भी इच्छा थी कि इस बांसुरी जो कृष्ण बजाते हैं, उस धुन को मैं कब सुन पाऊंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। उनके बालक जो सदा उनके साथ रहकर हर्षित रहते, उनकी छाया के समान हो गए थे, और जो एक क्षण के लिए भी उनसे दूर होकर उदास हो जाते थे, वे दौड़कर उनके समीप आए, उन्हें स्पर्श किया और उनके साथ खेल में मग्न हो गए। और परम महिमामयी श्री राधा रानी तथा उनकी सखियां, जो अपने पतियों, पुत्रों, परिजनों, संपत्ति, धार्मिक मर्यादा और लज्जा को एक ही क्षण में त्याग कर प्रेम रस के अमृत में विष बिंदु के समान घुलकर प्रेम मद में अभिभूत होकर स्थिर वृक्षों की भांति हो गई। भगवान के इस प्रेम माधुर्य की चमत्कृति का अद्भुत उदाहरण है। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि परम भगवत्यः शब्द यह दर्शाता है कि श्री राधा रानी और गोपियां महालक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी और द्वारका की रानियों से भी श्रेष्ठ है। लीला श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 35वां अध्याय 16 और 17वें श्लोक में वर्णित है। श्री गोप कुमार कहते हैं, प्रिय, अब यह अद्भुत आश्चर्य सुनो, वह अलौकिक प्रभाव जो श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि से संपूर्ण चेतन अचेतन जगत पर छा गया। उस समय जड़ बुद्धि वाले प्राणी, गौवे, बछड़े, बैल, वन के हिरण, वृक्षों में निवास करने वाले पक्षी, आकाश और जल में क्रीड़ा करने वाले जीव, अचल वृक्ष और वनस्पति, यहाँ तक कि नदियां और बादल, सभी ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। चलने वाले स्थिर हो गए, स्थिर चलने लगे, सचेत मूर्छित हो गए और अचेतन जीव भी विचारशील हो उठे। सभी प्रेम के महा अमृत सागर में डूब गए और परम आनंद से आप्लावित हो गए। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 21वां अध्याय 19वें श्लोक में वर्णित है। तो गोप कुमार याद कर रहे हैं भगवान के जो सखा हैं, बालक हैं, जब भगवान के साथ रहते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, वो भगवान की छाया के जैसे बन जाते हैं। एक क्षण के लिए भी जब वे भगवान से दूर होते हैं तो उदास हो जाते हैं। ये गोप सखा, ये ग्वाल बाल दौड़कर कृष्ण के पास आते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, उनके साथ खेल में मग्न हो जाते हैं। और परम महिमामयी श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां अपने पुत्रों, परिजनों, संपत्ति, धार्मिक मर्यादा, लज्जा, शर्म, एक ही क्षण में इन सबको त्याग कर प्रेम रस के अमृत में डूब जाते हैं। प्रेम मद में अभिभूत होकर स्थिर वृक्षों की भांति हो जाते हैं। मतलब उनके शरीर में कोई चेतना नहीं होती। जब गोपियां श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण के पास में रहते हैं, तो गोप कुमार कहते हैं कि अद्भुत आश्चर्य क्या है, कृष्ण का जो अलौकिक प्रभाव है, उनकी जो वंशी ध्वनि है, ये चलने वाले जीव को स्थिर बना देती है, उस स्थिर जीव को चलने वाला बना देती है।
संपूर्ण चेतन अचेतन जगत पर भगवान की वंशी ध्वनि छा जाती है। तो भगवान जब बंसी बजाते हैं तो जड़ बुद्धि वाले जो प्राणी है, जैसे गाय, बछड़े, बैल, हिरन, पक्षी, यहाँ तक कि आकाश में बादल और जल, ये सब अचल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को ये त्याग देते हैं और स्थिर वाले चलने लगते हैं। सभी प्रेम के महा अमृत सागर में डूब गए, परम आनंद में आप्लावित हो गए। तो चलने वाला जीव है जैसे मनुष्य, वो एक स्टैचू, एक बुद्ध की भांति स्थिर हो गया भगवान की प्रेममयी वंशी की ध्वनि सुनकर। और जो नदियां हैं चलती हैं वो रुक जाती हैं, पक्षी जो चहचहाते हैं वो स्थिर हो जाते हैं और स्थिर वस्तु चलने लगती है। ऐसे पेड़ है, स्थिर है, वो खिलखिलाकर चलने लगता है, हिलने लगता है। ये सब भगवान की वंशी की ध्वनि के कारण होता है। प्रभु की रास लीला, यह तो परम ऐश्वर्य का परम रहस्य है, यह तो अनुपम खजाना है जो अत्यधिक माधुर्य पराकाष्ठा का प्राकट्य है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी अपनी सहस्त्रों इच्छाओं के रहते हुए इसे प्राप्त नहीं कर सकी। श्रील सनातन गोस्वामी बताते कि यहाँ वंशी ध्वनि का गुणगान समाप्त होकर रास लीला का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। लक्ष्मी जी का रास में प्रवेश न कर पाना श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी के वचनों द्वारा वर्णित है। जब श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों को अपने बाहु आलिंगन से अलंकृत करते थे, तब यह अलौकिक कृपा न तो लक्ष्मी जी को, न ही आध्यात्मिक लोकों की अन्य रानियों को और न ही स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को प्राप्त हुई, जिनका सौंदर्य और सुगंध स्वयं कमल के समान है। भौतिक मानदंड से अत्यंत सुंदर स्त्रियों की तो बात ही क्या। किस पुण्यात्मा, कौन सा ज्ञानी पुरुष भगवान की इस परम माधुर्यमयी चातुर्य लीला से आकृष्ट न होगा। वन में रोती हुई संत स्वभाव गोपियों के मध्य भी उनके वचनों की माधुरी ने उन्हें मोहित कर दिया। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इन लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम के रास पंचाध्यायी में किया गया है। मैं श्री हरि की उस लीला का स्तवन करता हूँ जब वे एकाएक अंतर्धान हो गए और गोपियों के करुण पुकारों से प्रेरित होकर पुनः प्रकट हुए और प्रेम की कलाओं से उन्हें मोहित कर उनके साथ लीलाओं का आनंद लिया। भगवान की उस अद्भुत अंतर्धान लीला का गुणगान कौन ना करेगा, जहां वे अपने प्रेयसियों से दूर रहकर भी उनका संग रस लेते हैं। स्वभाव से अत्यंत गंभीर और शांत होने पर भी गोपियां उस समय अद्भुत वचनों का उच्चारण करने लगी और अत्यंत अद्भुत आचरण करने लगी। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोपियों के अद्भुत वचनों का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है और उनके अद्भुत आचरण का उदाहरण श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करना। उनकी यह अद्भुत अवस्था दिव्य प्रेम मद थी। मैं उस प्रभु से भयभीत होता हूँ जिनकी लीलाएं अगम्य हैं। क्यों उन्होंने एक क्षण में श्री राधा को परम सौभाग्य का उपहार दिया और अगले ही क्षण उन्हें छोड़कर अदृश्य हो गए। उन्हें स्वामी विहीना पीड़ा से जलती हुई और अश्रु सिंधु में डूबी हुई स्थिति में छोड़ दिया। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ श्री राधा का वर्णन है। अब गोप कुमार रास लीला के बारे में चिंतन कर रहे हैं, जो परम ऐश्वर्य का परम रहस्य है, माधुर्य की पराकाष्ठा का प्राकट्य है। जिस रास लीला में लक्ष्मी जी भी प्रवेश नहीं कर पाई, अपनी सहस्त्र इच्छाओं के रहते हुए भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाई, तो लक्ष्मी जी का रास में प्रवेश न कर पाना भागवतम में उद्धव जी के वचनों द्वारा वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों को अपना बाहु से आलिंगन दे रहे थे, ये अलौकिक कृपा ना तो लक्ष्मी जी को मिली, ना वैकुंठ की अन्य लक्ष्मियों को प्राप्त हुई, ना द्वारका की रानियों को प्राप्त हुई, ना स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को प्राप्त हुई। तो इस भौतिक जगत में जो सुंदर स्त्रियां हैं तो उनकी तो बात ही क्या की जाए। तो गोप कुमार कहते हैं, ऐसा कौन पुण्यात्मा होगा, ऐसा कौन सा ज्ञानी पुरुष होगा जो भगवान की माधुर्यमयी चातुर्य लीला, मुख्य रूप से रास लीला से आकृष्ट ना हो। क्योंकि रात में
रोती हुई वन में संत स्वभाव वाली गोपियों के मध्य उनके वचनों की माधुरी ने भगवान को मोहित कर लिया। गोप कुमार कहते हैं, मैं श्री हरि की उस लीला का स्तवन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। उसी रास लीला में भगवान एकाएक अंतर्धान हो गए। गोपियों के करुण पुकारों से प्रेरित होकर जब वे पुनः प्रकट हुए तो उन्होंने प्रेम की कलाओं से गोपियों को मोहित कर लिया और गोपियों ने रास लीला का आनंद लिया। और भगवान की उस अद्भुत अंतर्धान लीला का गुणगान कौन नहीं करना चाहेगा। जो भगवान अपने प्रेयसियों से दूर रहकर भी उनका संग रस लेते थे। स्वभाव से भगवान अत्यंत गंभीर और शांत थे। गोपियां उस समय अद्भुत वचनों का उच्चारण करने लगी जब कृष्ण रासलीला के मध्य अंतर्धान हो गए, और उन गोपियों ने अत्यंत अद्भुत आचरण भी किया। तो उनका आचरण कैसा था? श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करना। लेकिन गोप कुमार कहते हैं, मैं उस प्रभु से भी डरता हूं, भयभीत होता हूं जिनकी लीला समझ में नहीं आती। एक क्षण में श्रीमती राधा रानी को परम सौभाग्य उन्होंने दिया और अगली क्षण उन्होंने श्रीमती राधा रानी को छोड़कर अदृश्य हो गए। राधा रानी को उन्होंने स्वामी विहीना बना दिया। पीड़ा में जलती हुई और आंसू सिंधु में डूबी हुई स्थिति में उनको छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का वर्णन हो रहा है। वे प्रभु जो गोपियों के दुख और उनके गीतों की करुण पुकार से प्रेरित होकर पुनः उनके बीच प्रकट हुए, उन्हें आनंद की सरिता में डुबो दिया और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह स्वीकार किया कि वे उनके ऋणी हैं। आपका सदा रक्षण करे। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोपियों के प्रश्न श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ होते हैं और प्रभु का मैं ऋणी हूं यह स्वीकार करना श्रीमद् भागवतम में है। हे प्रिय गोपियों, हमारा ये मिलन संपूर्ण भौतिक मलिनता से रहित है। मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि अनेक जन्मों में भी मैं तुम पर अपना ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि तुमने मुझे खोजने के लिए परिवार बंधन को तोड़ दिया। इसलिए मैं असमर्थ हूं कि तुम्हें प्रतिफल दे सकूं। अतः तुम अपनी ही निर्मल भक्ति से संतुष्ट रहो। श्री गोप कुमार कहते हैं, मेरे हृदय को भगवान की वही लीलाएं मोहित करें जो गोपियों को विमुग्ध कर देती हैं, जो गायन, नर्तन और अन्य कलाओं की परम निपुणता से पूर्ण है, जिनकी अप्रतिम शोभा और अद्वितीय गुणों की सीमा नहीं है और जो समस्त संसार को अपनी माधुरी से मोहित कर लेती है। वे ही लोग जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु का पान करने की तीव्र लालसा रखते हैं, जानते हैं कि जिनको वह मधु चखने का सौभाग्य प्राप्त है उनकी महिमा कितनी महान है। ब्रह्मा को गोकुल में जन्म लेने वालों का महाभाग्य ज्ञात है और उद्धव को गोपियों के प्रेम का महात्म्य ज्ञात है, और दोनों ही उसे प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा ने गोकुल वासियों का महाभाग्य देखकर उनके समान सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, जैसा कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम में कहा, हे मेरे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में अत्यंत विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे ब्रज वन में किसी भी रूप में जन्म दीजिए ताकि मुझे ब्रज भक्तों के चरण रज का स्पर्श प्राप्त हो सके। यदि मुझे यहाँ केवल घास के रूप में भी जन्म मिले तो वह भी मेरे लिए गौरवपूर्ण जन्म होगा। इसी प्रकार उद्धव जी ने गोपियों का भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम देखकर उनके समान प्रेम करने की इच्छा व्यक्त की, जैसा कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम में कहा, वृंदावन की गोपियां जिन्होंने अपने पतियों, पुत्रों और अन्य परिजनों का संग जो त्यागना अत्यंत कठिन है छोड़ दिया और पतिव्रता धर्म को त्याग कर वेद विहित मार्ग से खोजे जाने योग्य मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, उनका सौभाग्य अनुपम है। हाँ, मैं इतना भाग्यशाली हो जाऊं कि ब्रज की किसी झाड़ी, लता या वनस्पति के रूप में जन्म लूं ताकि गोपियां अपने चरणों की धूल से मुझे पावन करें।
तो अब भगवान गोप कुमार कहते हैं, भगवान गोपियों के दुख को देखकर, उनके गीतों की करुण पुकार को सुनकर उनके बीच पुनः प्रकट हो गए और गोपियों को आनंद के सागर में डुबो दिया। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वीकार किया भगवान ने कि मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका सदा रक्षण करूंगा। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने गोपियों को कहा कि ये जो हमारा मिलन है ये संपूर्ण भौतिक संसार वासना से रहित है और जन्मों तक भी मैं तुम पर अपना ऋण नहीं चुका सकता, ये मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ऐसा गोपियों को कह रहे हैं क्योंकि तुमने मुझे खोजने के लिए परिवार बंधन को छोड़ दिया, इसलिए मैं असमर्थ हूं कि मैं तुम्हें प्रतिफल दे सकूं। तुम अपनी निर्मल भक्ति से ही संतुष्ट रहो। अब गोप कुमार कहते, मेरे हृदय में भगवान की वह लीलाएं मुझे मोहित करें जो गोपियों को विमुग्ध कर देती हैं। जो गायन, नर्तन और अन्य कलाओं की परम निपुणता से पूर्ण है ये गोपियां, अप्रतिम शोभा है इनमें, अद्वितीय गुणों की सीमा नहीं है इन गोपियों में। वही लोग जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु का पान करने की तीव्र लालसा रखते हैं, वे जानते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमल से जो मधु निकलता उसके चखने का सौभाग्य हर एक को प्राप्त नहीं हो पाता। उनकी महिमा कितनी महान है। ब्रह्मा जी चाहते हैं गोकुल में मैं जन्म लूं क्योंकि वह गोकुल के वासियों के महाभाग्य को जानते थे। उद्धव जी चाहते हैं गोपियों के प्रेम का रस मुझे प्राप्त हो क्योंकि गोपियों के प्रेम का महात्म्य उनको ज्ञात था। दोनों को ही उस इच्छा को प्राप्त करने की आकांक्षा है। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना भी किया है कि मैं आपके चरण कमलों में अत्यंत विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूं, हे श्री कृष्ण कृपया मुझे वृंदावन के किसी भी रूप में जन्म दीजिए, चाहे मुझे वृंदावन भक्तों के चरण रज का स्पर्श प्राप्त करने के लिए घास के रूप में जन्म मिल जाए तो भी ठीक है, तो मेरा ये जन्म सफल हो जाएगा। उद्धव जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि उद्धव जी ने गोपियों का प्रेम देखा भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उन्होंने कहा कि ये गोपियां जिन्होंने अपने पतियों, पुत्रों और अन्य परिजनों के संग को छोड़ दिया, ये छोड़ना बड़ा कठिन है। इन्होंने पतिव्रता धर्म को भी त्याग दिया, जो वेद विहित मार्ग में भगवान खोजे जाने पर भी नहीं मिलते, वे भगवान इन गोपियों के प्रेम के कारण बिक गए। तो इन गोपियों के चरण कमलों का चरण रज धूलि मुझे प्राप्त हो, तो मुझे वृंदावन में किसी झाड़ी लता या वनस्पति के रूप में जन्म मिल जाए ताकि गोपियां अपने चरणों की धूल उस पे रखे और मैं उस रूप में जन्म लेकर उस धूल को प्राप्त करूं और अपने को पवित्र करूं, पावन करूं। ऐसा ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं और उद्धव जी भी प्रार्थना करते हैं। तो गोप कुमार ये सब लीला चिंतन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।